हेलो बच्चों, आज हम लोग 2024 जनवरी शिफ्ट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, हालांकि पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। एक सेट है s इज इक्वल टू दिस एंड सेट के अंदर एक इक्वेशन लिखी है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा तो वो पूछा है देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s। ठीक है, इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये हमसे पूछा है ना। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो है √3 प्लस √2 टू द पावर x और प्लस √3 माइनस √2 टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरीके की ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, मतलब ऐसा मुश्किल काम तो नहीं। ठीक है, क्यों? अब थोड़ा सा अजीब सी इक्वेशन तो है, बट जिसका थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन सही है उसको तुरंत दिख जाएगा कि √3 प्लस 2 √2। ठीक है, इसको अगर रेशनलाइज किया जाए तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2 ही आ जाएगा, है ना। देखो इसमें अगर हम √3 माइनस √2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 1/3 माइनस √2। तो ये जो दोनों टर्म लिखे हैं ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे, बस इतना ही देखना था तो बस हो गया क्वेश्चन, है ना। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो √3 प्लस √2 दिस इज इक्वल टू उसकी पावर x, दिस इज इक्वल टू t बोल दिया। ठीक है, तो फिर दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म 1/t हो जाएगा। तो फिर ये अब आपके पास बन गया t प्लस 1/t, दिस इज इक्वल टू 10। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी t स्क्वायर और माइनस 10t और प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर ही दिया है। तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 प्लस माइनस √b² बोले तो 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 96। या ऐसे चाहो तो पहले ही 4 को बाहर कर लो, तो 4 को बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 प्लस माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 1 √24। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। √24 में से 4 बाहर कर लोगे तो ये आ जाएगा 2√6। तो ये अपने पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या गया, √3 प्लस √2 टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6। और ये भी देखो बिल्कुल 9/10 का ही कैलकुलेशन है, बिल्कुल 9/10 का कैलकुलेशन, बचपन में खुद देखा होगा। ये क्या लिखा है, ये लिखा है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या लिखा है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से जब आप दूसरी वाली वैल्यू लोगे 5 माइनस 2√6, तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, तो अपने पास इसके जो सोल्यूशन थे वो 2 सोल्यूशन आ जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन था, बट जिसका बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा ठीक होगा वो कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन px² प्लस qx माइनस r इज इक्वल टू 0। तो px² प्लस qx ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, इसके हमारे पास रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इफ पी क्यू आर बी द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट जीपी। ठीक है, जो पी क्यू आर है
ये एक जीपी के कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो फिर हम ऐसे ले सकते हैं कि पी की जगह हमने ए ले लिया और क्यू जो है वो ए आर ले लिया। एक आर यहाँ पर यूज है इसलिए कैपिटल आर का यूज कर लिया कॉमन रेशियो के लिए, ठीक है। और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास क्वाड्रेटिक जो है वो बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए आर एक्स माइनस ए आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके जो है रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहां से अगर आप सम ऑफ रूट्स लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा माइनस आर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, आपको एक चीज और गिवन है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दिस इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 3/4। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है वो क्या है, माइनस आर, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस आर स्क्वायर। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 4/3, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो आर की वैल्यू जब 4/3 आ गई तो आर की वैल्यू आप 4/3 यहाँ पर रख दोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -4/3, और यहाँ पर आप आर की वैल्यू रख दोगे तो दिस इज इक्वल टू -16/9, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो अल्फा प्लस बीटा, तो इसको कैसे करोगे, अल्फा स्क्वायर, ये क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हालांकि सबको पता है ये ऐसे होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख लोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो दिस इज इक्वल टू -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है वो है -4/3 का स्क्वायर हो जाएगा 16/9 -4 इंटू, और अल्फा इंटू बीटा -16/9, तो ये 16/9 प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/16/9, तो 80/9। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ये भी कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन ही था। ये आजकल क्वेश्चन इस तरीके का एक बहुत पूछते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक चीज बता देते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो और अगर कुछ ऐसे रिलेशन दिया है, एस एन इज इक्वल टू k1 अल्फा की पावर n प्लस k2 बीटा की पावर, ऐसे कुछ दिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ए एस एन प्लस बी एस एन -1 प्लस सी एस एन -2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से एक इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर ए 1 है, बी -1 है, ठीक है। ए कितना है, ए है 1 एंड बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू -1, तो और n क्या ले लें, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है तो उसके हिसाब से n की वैल्यू आप 12 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा S12 माइनस S11 माइनस S10, सो S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10, ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन सही है। आई होप सभी को क्लियर होगा। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, अक्सर इससे क्वेश्चन आजकल पूछता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।